राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज के इस नए एपिसोड टॉक विद आशु में आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा कुछ अध्यात्म की। इसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। आप लोग अपने प्रश्न मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भेजते हैं और फिर मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। तो चलिए जल्दी से विलंब ना करते हुए 25 सेकंड के अंदर ही वीडियो को प्रारंभ कर देते हैं। और पहला क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मैं निर्जला एकादशी का व्रत शुरू करना चाहती हूँ। पर दी हमारी फैमिली में बेबी हुआ है तो सूतक लगा हुआ है, क्या सूतक में फर्स्ट टाइम व्रत शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, सूतक पातक में कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो पुराना व्रत भी रख रहे हैं ना, उसमें वो व्रत तो रखते हैं जिसकी निर्जला एकादशी का व्रत छोड़ा नहीं जाता, तो व्रत तो हम सूतक पातक में निर्जला एकादशी का रखेंगे, लेकिन पूजा नहीं करेंगे। भगवान की प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं करेंगे, मानसिक रूप से पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। तो अगर आप नया व्रत प्रारंभ करने की सोच रही है सूतक में, तो आप नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मैं ले लेती हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरा नाम मोना है। लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी का उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं या नहीं? लड्डू के भोग में जो आप तुलसी का उपयोग करते हैं वो 11 दिन तक कर सकते हैं। कहते हैं तुलसी 11 दिन तक अशुद्ध नहीं होती है। तुलसी तो वैसे भी कभी भी अशुद्ध नहीं होती, लेकिन 11 दिन तक तुलसी पुरानी नहीं होती है। आप एक तुलसी का पत्ता 11 दिन तक यूज कर सकते हैं। आप एक बेलपत्र का पत्ता 3 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो तुलसी का जो आप उपयोग कर सकते हैं वो 11 दिन तक उपयोग कर सकते हैं। बड़े सारे लोग ये भी पूछते हैं कि लड्डू गोपाल के भोजन में जो तुलसी पत्र हमने यूज किया है उसका हम क्या करें? लड्डू गोपाल के भोजन में जो तुलसी पत्र आप यूज करते हो उसको आपको पान करना चाहिए। पहले मस्तक से लगाना चाहिए, उसके बाद पानी के साथ सटक लेना चाहिए। दांतों से काटना नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी, लड्डू गोपाल के कपड़े कहाँ से लूं, प्लीज हमें बताइए। देखिए, अगर बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस में आप लोग लड्डू गोपाल के कपड़े लेना चाहते हो और मुझसे पूछते हैं कि रीजनेबल प्राइस में कहाँ पे लें, तो मीशो बेस्ट है। मीशो पे अपने लड्डू गोपाल का साइज डालिए और उनके अनुरूप आपके लड्डू गोपाल के कपड़े आ जाएंगे। मीशो पे आप लोग हाई क्वालिटी से लेकर लो क्वालिटी तक के कपड़े मिल जाएंगे। जैसा आपका बजट हो आप वैसा भी खरीद सकते हैं। बाकी लड्डू गोपाल के कपड़े लेने के लिए मैंने भी एक नंबर पहले दिया था। अगर आप मेरी हरी बोल पे वीडियो देखते होंगे तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि यहाँ पे लड्डू गोपाल के कपड़े बनते हैं, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अभी मुझे उनका नाम और नंबर याद नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो मैं ले लेती हूँ। श्री हरि के लिए तुलसी पत्ते की माला बनाने के लिए निडल का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, यूज नहीं कर सकते। श्री हरि के लिए जो आप तुलसी पत्ते की माला इत्यादि आप बना रहे हैं उसको तुलसी पत्ते को बांधना होता है। आप श्रीधाम वृंदावन में जो तुलसी के पत्तों की माला आपने देखी है ना बनी हुई, तुलसी के वो छल्ले तोड़ते हैं और फिर तुलसी के छल्लों को बांधते हैं, उसमें वो निडल का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि तुलसी माता से परमिशन लेके पहले आप तुलसी के पत्ते तोड़ेंगे, तो तुलसी के पत्तों की माला बनाने से अच्छा आप तो तुलसी की टहनी में गुच्छे से लगे रहते हैं ना, तो उनकी अगर माला बनाएंगे तो ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जला एकादशी के व्रत का पारायण कब है, कौन से समय पे करना है, कृपया करके बताइए। तो निर्जला एकादशी के जो व्रत है उसका पारायण आपको सुबह 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में एनी हाउ कर देना है। निर्जला एकादशी के व्रत के पारायण करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले जो पारायण है वो आपको जल पी के करना है। वैसे चावल खा के करते हैं, लेकिन इस समय भगवान के चरणों का चरणामृत पी के करना है। पहले किसी व्यक्ति को मीठे पानी का जल पिला दीजिए, उसके बाद फिर आप पारायण कीजिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। खुद खाना खाने से पहले दूसरों को खिलाना होता है। निर्जला एकादशी के पारायण में खुद कुछ करने से पहले दूसरों को कराना होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। महिलाएं पीरियड्स में निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें? अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत नया प्रारंभ कर रही हैं तो पीरियड्स में आप निर्जला एकादशी का व्रत न्यू स्टार्ट ना करें। लेकिन अगर आप पुराना कर रही हैं, लगातार कई वर्षों से या फिर कई महीनों से करती आ रही हैं, तब आप पीरियड्स में निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। लेकिन आपको
आपको ना संकल्प लेना है, ना पूजा करनी है, केवल मानसिक पूजा करनी है। अगर आपके हिस्से का कोई संकल्प लेके कथा इत्यादि पढ़ सकता है तो वेल एंड गुड है। अगर कोई भी नहीं है घर में तो भगवान से मन ही मन आपको प्रार्थना करना है कि भगवान इत्यादि ले ले, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई संकल्प लेने वाला नहीं है, मन भगवान से प्रार्थना करनी है कि श्री हरि विष्णु, मैं आपकी आराधनी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, कृपया मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए। आपको मेरी समस्या के बारे में अवगत है तो मैं इस कारणवश नहीं कर पाई, बाकी आप व्रत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को किस किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, आप कृपया करके बताइए। महिलाओं को मंगलवार को ऑफकोर्स बाल नहीं धोने चाहिए, महिलाओं को थर्सडे को बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए, सैटरडे को बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए, शुक्रवार का दिन बाल धोने के लिए बहुत सर्वोत्तम होता है, संडे का दिन बाल धोने के लिए बहुत सर्वोत्तम होता है। अगर घर में छोटा भाई है तो वेडनेसडे को बाल धोना अवॉइड कीजिए। अगर घर में छोटा भाई नहीं है तो वेडनेसडे का दिन बाल धोने के लिए बहुत सर्वोत्तम होता है, मंडे का दिन आल्सो बाल धोने के लिए बहुत सर्वोत्तम होता है। लेकिन इन दिनों में अगर अमावस्या पड़ रही है तो आपको बाल नहीं धोने चाहिए, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एकादशी के व्रत में कुछ गलती से हो जाए तो क्या करें, जैसे नींद आ जाए। अगर एकादशी के व्रत में कुछ गलती से हो जाए, जैसे नींद आ जाए, तो क्या करें। तो आपको उठ के याचमन करना है, थोड़ा सा पानी सिर पे डालना है, या फिर नहा भी सकते हैं और भगवान विष्णु से क्षमा याचना मांगनी, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम भी आशु है और मैं गुरुग्राम से हूँ। लड्डू गोपाल से रिलेट कुछ क्वेश्चन है। हाथ मुंह धोकर बिना नहाए उठा सकते हैं? नहीं, लड्डू गोपाल को बिना नहाए नहीं उठाया जाता है। शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको लड्डू गोपाल को पहले खुद स्नान करना है, उसके बाद ही उठाना होता है कि दीदी तुलसी जिसके भोग में लड्डू गोपाल के भोग में जो तुलसी डालते हैं उसको धोकर नेक्स्ट भोग में यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली तुलसी 11 दिन तक अशुद्ध नहीं होती। इसका जवाब मैंने अभी दिया था आपको, 11 दिन तक अशुद्ध नहीं होती, आप उसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इनका अगला क्वेश्चन है, ब्रज रज कैसे प्राप्त होगी? ब्रज रज वृंदावन से प्राप्त होगी। वृंदावन में निधि वन है, वृंदावन में सेवा कुंज है, वृंदावन में निकुंज वन है, इन जगहों से आप ब्रज रज की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या ब्रज रज एक चुटकी पानी में डाल के नहाना उचित होएगा? ब्रज रज एक चुटकी खाना बहुत उचित रहेगा। नहाने के लिए तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन खाने के लिए वृंदावन के अनेकों संत बोलते हैं, उसको मस्तक पे लगाने के लिए अनेकों संत बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग, एकादशी 31 की है दीदी, कुछ नियम है तो बताइए, बहुत परेशान हूँ। देखिए एकादशी 31 तारीख की ही बनाई जा रही है और एकादशी रखने के जो नियम है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बहुत सारी हरिबोल चैनल पे आ चुकी है। कोई भी नियम नहीं है, अच्छा खासा शीतकारी प्राणायाम करके एकादशी का व्रत कीजिए, संकल्प लीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए। और एकादशी पर किए जाने वाले दान की वीडियो जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, उनको जल्दी से जल्दी चेकआउट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे आशु बेटा जी, मैं कॉपी पे राधे राधे लिखती हूँ, कॉपी भर जाने पे वृंदावन में कहाँ पे जमा होती है, कृपया करके बताइए। माता जी क्षमा चाहूंगी, कॉपी भर जाने के बाद राधे राधे आप कॉपी पे लिखते हैं, लेकिन वृंदावन में कहीं भी जमा नहीं होती है, ये सिस्टम कहीं भी नहीं है। आप इसका 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त कर सकती हैं। जो कॉपी पे आप राधे राधे लिख रही है ना, वो तुलसी माला पे जपना प्रारंभ कर दीजिए। चाहे आपने गुरु दीक्षा ली हो, चाहे ना ली हो, तुलसी माला पे अगर राधे राधे जपना प्रारंभ कर दोगे तो कॉपी पे राधे राधे लिखने से 10 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होएगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ, मैं इसका एक सोल्यूशन आपको बता सकती हूँ, आप उस कॉपी को यमुना जी में प्रवाहित कर सकती है, बाकी तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम मनीषा है, मेरे चाचा को लड़का हुआ है, एकादशी पर 13 दिन हो जाएंगे, हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं? डेफिनेटली रख सकते हैं। देखिए किसी के यहाँ पे सूतक लगा हो या पातक हो, अर्थात किसी की मृत्यु हुई हो या किसी का जन्म हुआ हो, तो आप मृत्यु होने पर जब बाल बन जाते हैं, 6 दिन बाद जब बाल बन जाते हैं, किसी के यहाँ घर पे 3 दिन बाद बाल बन जाते हैं, तब आप कोई भी व्रत पूजा पाठ प्रारंभ इत्यादि कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बच्चा होने पे जब तक बच्चा होने पर सूतक पातक तब तक लगा रहता है, तो आप कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं मान सकते हो। तब तक हवन ना हो जाए तब तक आप किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और आप लोगों ने अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है, दीदी क्या अधिक मास में जाने से 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है या सिर्फ बरसाना जाने से मिलता है? देखिए
अधिक मास जो होता है उसमें 4 धाम की यात्रा करनी, चतुर्मास में वृंदावन में जाने पे 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है। चतुर्मास में सावन भी आता है, ठीक है ना। और अधिक मास पड़ रहा है तो आपको 10 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होगी, और सावन में ही चतुर्मास आता है, माफी चाहूंगी। तो चतुर्मास में चारों धाम चतुर्मास में आ जाते हैं श्री धाम वृंदावन में। तो आपको चारों धाम की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है, और अधिक मास में कोई भी पूजा पाठ करने से उसका 10 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी राधे राधे, मैं जब भी नंद गांव के बारे में सोचती हूँ, वहां का मुख्य मंदिर, वहां पर मानसिक रूप से राधे श्याम का जाप करती हूँ, तो मुझे रोने जैसा एहसास होता है, पर रोना नहीं आता। इसका क्या मतलब है बताइए। वैसे हर समय मेरे दिमाग में वृंदावन की स्मृति बनी रहती है, ये एक अच्छी अनुभूति है। भगवान का नाम स्मरण करने से अगर आपको रोना आता है, दैट इज कॉल्ड गुड सिम्टम्स। ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी अनुभूति होती है। अगर भगवान की प्रतिमा देखने के बाद आपके आंसू निकल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी अनुभूति होती है। अगर भगवान को देखकर आपको रोना आ रहा है तो ये बहुत अच्छी अनुभूति होती है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैजिक दिखाती हूँ मैं। इस बच्चे की तस्वीर देखिए और सिया की तस्वीर देखिए। मेरे पेट में जब ये था तो मैंने श्याम सुंदर की ये वाली प्रतिमा देखी थी, और जितने इसके होठ, इस प्रतिमा में जैसे होठ इनके हैं वैसे ही शिव के होठ हैं, एकदम छोटे छोटे से। जहां शिव बहुत शैतान हो गई, अब बहुत ज्यादा शैतान हो चुकी है। देखो ये प्रतिमा देखिए और शिव को देखिए, प्रतिमा को देखिए और शिव को देखिए। ये देखिए, जब ये मेरे पेट में थी ना तो मैंने इसको इतना देखा था इस प्रतिमा को, इस भगवान की तस्वीर को, कि शिव बिल्कुल इनके जैसे हुई है। इनके लिप्स देखिए और शिव को देखिए। देखिए कहते हैं ना, बच्चा जैसे जो तस्वीर हम देखते हैं वैसे ही बच्चा होता तो बेटा है। और ये भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है, और ये शिव का फेस कट देख लीजिए। शिव बेबी कौन है? देखो जी कौन है, देखो जी कौन है। ओले जी कौन है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली बात ये हुई कि मेरी बेटी रोने लग गई, फिर उसने टॉयलेट वगैरह कर दी तो मुझे कपड़े वगैरह चेंज करना पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं पठानकोट से हूँ। मेरा क्वेश्चन है, क्या पीरियड्स में निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं? ऑफकोर्स पीरियड्स में निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम मानने चाहिए, जैसे कि आप पूजा नहीं कर सकते, संकल्प नहीं ले सकते, कथा नहीं पढ़ सकते। मानसिक पूजा अर्चना वंदना जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा करनी चाहिए। अगर आपके घर कोई है जो आपके हिस्से का संकल्प ले ले तो बहुत वेल एंड गुड बात है। पीरियड्स में अगर आपसे निर्जला नहीं रहा जा रहा तो आप पानी पी के और दूध पी के भी रह सकते हो, क्योंकि पीरियड्स में कभी कभी किसी किसी को शारीरिक कष्ट भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप नया व्रत प्रारंभ कर रहे हो तो नया व्रत के लिए मैं मना करना चाहूंगी, लेकिन आप पुराना व्रत कर रहे हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। राधे राधे दीदी, मैं एकादशी का व्रत रखना चाहती हूँ, पर पढ़ाई के कारण घर से दूर हॉस्टल में रह रही हूँ। यहाँ नियम से व्रत नहीं रख पाती तो मन बहुत परेशान हो जाता है कि कोई गलती ना हो जाए। दीदी आप बता सकती हो कि मैं एकादशी का व्रत कैसे रखूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें दीदी। मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल भी रहते हैं तो मैं उनको अपने साथ हॉस्टल में रखती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे बच्चे भी हैं इस कलयुग में जो अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने साथ हॉस्टल में रखते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। नहीं तो आजकल के बच्चों को तो डिस्को दारू वारू से ही फुर्सत नहीं होती है। तो आप निर्जला एकादशी देखिए, 24 एकादशियों में अगर किसी भी प्रकार के नियम का पालन नहीं होता तो निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी होती है जिसमें आप निर्जला व्रत रख के 24 एकादशी में जो भी भूल हुई हो, चूक हुई हो, गलती से व्रत छूट गया हो, टूट गया हो, तो उन सभी का भुगतान हो जाता है एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से। आप हॉस्टल में रहती हो, पढ़ाई वगैरह करती हो, अगर आपसे निर्जला नहीं रखा जाता तो आप सूर्य उदय के बाद पानी इत्यादि पी सकते हैं। बाकी एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीजों का मैंने वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं।
राधे राधे दीदी, मेरे मामा जी की मृत्यु हो गई निर्जला एकादशी के दिन। वहां जागरण है, नेक्स्ट डे 13वीं है। मैं जोधपुर में रहता हूँ, जैसलमेर में पे प्रोग्राम है, 6 घंटे का रास्ता। मैं क्या करूँ? व्रत रखने का बहुत मन है, प्लीज रिप्लाई कीजिए। मैं 17 साल का हूँ और मेरा नाम वैभव जोशी है। तो मामा की मृत्यु हो गई तो उससे आपके घर पर सूतक नहीं लगेगा। मामा की साइड किसी की भी मृत्यु हो जाए, आपके घर पे सूतक तभी लगता है जब आपके पापा के साइड की, जैसे कि दादा की तरफ की किसी की मृत्यु होती, तब आपके घर पे सूतक लगता है। आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो पानी पी के रख सकते। सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक का टाइम देख लीजिए कि मैं सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक पानी नहीं पीऊंगा। सूर्यास्त के बाद आप झिक के एक बार पानी पी सकते हो, आप ऐसा भी व्रत रख सकते हो। बाकी निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो 4 से 5 प्रकार तक रखा जाता है, उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। वैभव जी, आप जाके वहां पे चेकआउट जरूर और जरूर कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ले लेती हूँ। क्या पीरियड्स में माला जाप कर सकते हैं? डेफिनेटली पीरियड्स में माला जाप कर सकते हैं, लेकिन माला को हाथ नहीं लगाना चाहिए। पीरियड्स में जितना हो सके मानसिक जाप कीजिए, या फिर कॉपी में लिख लिख के जाप कीजिए, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन आती है उसमें आप लोग जाप कर सकते हैं, लेकिन पीरियड्स में माला छूनी नहीं चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा है। ठीक है। राधे राधे दीदी, मेरा नाम मनीषा है, मेरे चाचा को लड़का हुआ है, वो एकादशी पर 13 दिन का हो जाएगा, तो हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं? डेफिनेटली आप 13 दिन का लड़का हो जाएगा, 11 दिन में हवन हो जाता है, किसी किसी घर पे 13 दिन में हवन हो जाता है, तो वो आपके यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे कितने दिन में हवन होता है। मैक्सिमम 11 दिन में हवन हो जाता है, तो डेफिनेटली आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या निर्जला एकादशी को भगवान को पानी पिला सकते हैं? यानी भगवान को खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, XYZ भगवान को सब कुछ भोग लगाना है। लड्डू गोपाल की निर्जला एकादशी पे सेवा पूजा अर्चना वंदना कैसे करें, ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो नहीं मिली है तो मैं इस वीडियो के पीछे लिंक डालने की कोशिश करूंगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। लड्डू गोपाल को भूखा प्यासा नहीं रखना है, वो बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, 1 क्वेश्चन और पूछना था। दीदी, ब्रज रज वृंदावन में रमन रीति से लेनी चाहिए कि कहीं और से? कहीं और से आपने लास्ट टाइम बताया था कि निधि वन से लाना, बट दीदी कोई कहता है कि निधि वन से नहीं लानी चाहिए, डिटेल में बताइए। देखिए, सबसे अच्छी जो ब्रज रज है वो निधि वन की है। जो ये कहते हैं ना निधि वन से ब्रज रज नहीं लानी चाहिए, एकदम सरासर गलत बोलते हैं। भगवान रोज रात को वहां पे रास लीला रचाने के लिए आते हैं, भगवान के चरणों की रज है वहां पर, तो डेफिनेटली आपको ब्रज रज निधि वन से लेके आनी चाहिए। आप निकुंज वन से भी लेके आ सकते हैं, या फिर आप सेवा कुंज से भी लेके आ सकते हैं। इन तीनों जगहों में से आप ब्रज रज कहीं से भी लेके आ सकते हैं। ठीक है। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैंने अभी आपकी वीडियो देखी, मेरा नाम मोना है। दीदी, मैंने वीडियो के कमेंट में मैसेज किया आपको, आपको बहुत टाइम से देख रही हूँ, जब आप न्यू स्टार्ट किया था तब से। सूर्य भगवान को जल कैसे देना चाहिए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? सूर्य भगवान ना 7 घोड़ों में चलते हैं, 7 घोड़े होते हैं उनके आगे जो उनकी सवारी है, तो सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। अब परिक्रमा करने सूर्य भगवान के पास नहीं जाएंगे, एक ही जगह पे खड़े होकर हाथ जोड़कर आपको उसी जगह पे 7 परिक्रमा कर देनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल देते वक्त या फिर अर्घ दिया जाता है, सूर्य भगवान को जल नहीं दिया जाता। इस बात का ध्यान रखिए, जो टोटीदार लोटा होता है अगर उसका उपयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है। सूर्य भगवान को जल 3 से 7 बार में दिया जाता है, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भूषणे नमः, ओम खगाय नमः, ओम रवाय नमः। तो सूर्य भगवान के जितने भी नाम आपको आते हैं, कम से कम 3 नामों का उच्चारण, ओम आदित्य नमः, 3 नामों का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को आपको जल देना चाहिए। सूर्य भगवान का जल आपके चरणों में नहीं गिरना चाहिए। सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल देना बहुत सर्वोत्तम बोला जाता है। बाकी उसके में डिटेल में वीडियो में जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे पता चला कि अभी तक मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई है। मैं डेफिनेटली इस पे वीडियो बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मेरी मामी के घर पे एक लाला पहले से था, उनको गिफ्ट में दूसरा लाला मिला, तो वो जिस लाला की पूजा कर रही थी वो लाला उन्होंने मुझे दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं उस लाला की पूजा करूं या ना करूं, पाप तो नहीं लगेगा? लोग कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उनके बच्चे की तरह होता है। डेफिनेटली आप जिस भगवान की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो उस भगवान को आपको किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए कि बाकी बिहारी जी की मर्जी है, वो आपके घर पे आए हैं। अगर कोई हमें लाला नया हो या पुराना गिफ्ट में दे रहा है ना, तो ये लाला की मर्जी है कि वो आपसे सेवा लेने चाह रहे हैं, आपसे सेवा लेना चाह रहे हैं। चाहे वो नया हो और पुराने आ रहे तो और भी अच्छी बात है, और भी सर्वोत्तम बात है। पुराने जितने लाला पुराने होंगे ना, समझ लीजिए उनमें प्राणों का संचार उतना ज्यादा हो चुका होगा। तो लाला चाहे किसी भी रूप में है, आपके घर पे आ चुके हैं, बस आप उनकी सच्चे दिल से पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैंने पहले भी मैसेज किया है, मैं पूछना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ पर जोत नहीं लगाती हूँ, क्या जोत जगाना जरूरी है? डेफिनेटली जोत जलाना जरूरी है। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या किसी भी भगवान की पूजा अर्चना वंदना में जोत जगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लंबी बत्ती की या फिर लंबी बत्ती की जोत इग्नोर करके गोल बत्ती की अगर जोत जलाएंगे तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होगा। अगर आप गोल बत्ती की नहीं जला पा रहे तो लंबी बत्ती की जलाइए, लेकिन तिल की नहीं जला रहे तो घी की जलाइए, घी की नहीं जला रहे तो तिल की जलाइए, लेकिन जोत जरूर और जरूर जलाइए। मैं उन्हें धूप अगरबत्ती करती हूँ, भोग भी देती हूँ, तो क्या ये सही है? क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है, मैं फिर भी यूट्यूब पर देखकर करती हूँ और भोग में 2 बार लगा पाती हूँ क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। देखिए अगर आप जॉब करते हो ना तो थोड़ा सा खाना स्टोर करके उनके लिए चले जाइए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि आपने 2 रोटी दे दी, सब्जी दे दी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दिए, ठीक है ना, खीरा ककड़ी काट के रख दी, सैंडविच बना के रख दिया, तो मॉर्निंग में ना पूरे दिन की खाने का स्टोरेज आप उनके पास रख के चले जाइए। फिर आप जॉब पे चले जाइए, फिर आके शाम को फिर वो सारा भोजन जो भोग में लगाया था वो आप लोग खाइए, और शाम को आने के बाद दोबारा से भोग इत्यादि आप लोग उनको लगाइए। रात को दूध अवश्य पिलाइए। लड्डू गोपाल को 5 बार, देखो शास्त्रों में तो मैं आपको 8 बार भोजन का विधान बताया गया जो मंदिर वगैरह में प्रतिमा होती है, लेकिन गृहस्थ जीवन में कम से कम 5 बार लड्डू गोपाल को भोग इत्यादि आपको अवश्य और अवश्य लगाना चाहिए। ठीक है, अगरबत्ती नहीं, जोत जलानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जोत जलाइए, और जो क्योंकि आरती करनी उनकी बहुत ज्यादा, चाहे आप उनको कोई भी स्वरूप मानिए लेकिन उनकी आरती जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मैं फरीदाबाद से हूँ, कन्हैया जी की इतनी पूजा पाठ करती हूँ फिर भी मेरे घर में शांति नहीं है। कभी दोनों बेटी हस्बैंड मेरे साथ सब लोग बीमार रहते हैं, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, कोई उपाय बताइए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाली है कि अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना हो रही है फिर भी आप लोग परेशान रह रहे हैं तो इसका रीजन क्या है, ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रखी है। फिर भी इन शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, आपके घर पे लाला तो है, लाला की पूजा अर्चना वंदना तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए किस भाव से कर रहे हैं, किस भाव से। घर का सबसे सुंदर जो कोना है वो भगवान का मंदिर होना चाहिए। वहां पे आप 500 रुपए के कपड़े पहन रहे हैं, लाला को ऐसे कपड़े पहना रहे हो जो 500 रुपए में 10 जोड़ी आए या फिर 500 रुपए में 50 जोड़ी आए, वो भी आपको महंगे लग रहे हैं। लाला को आप क्या दे रहे हो वही वो आपको देगा। भगवान कहते हैं कि जो तू मेरे चरणों में समर्पित करता है मैं उसका 10 गुना करके तुझे समर्पित कर देता हूं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप भगवान को क्या समर्पित कर रहे हो। बड़े सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि दीदी हमारे घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है लेकिन फिर भी हम लोग इतना परेशान रहते हैं, आखिर क्यों? तो अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए कि लाला के होने के बावजूद भी आप लोग इतने परेशान क्यों रह रहे हो, क्या परेशानी है, अपने अंदर एक बार जाके। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 492202565, ध्यान रखिए एक बार में एक क्वेश्चन पूछिए, अगर उस क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाए फिर दूसरा क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि दूसरे लोगों के भी क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके इतने सारे लाइन से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक बार में एक क्वेश्चन पूछिए तो बहुत सर्वोत्तम होगा और आप लोगों के अनेकों
को मैसेज आ रहे हैं, इसी तरीके से मुझे प्यार दीजिए। देखिए, ये वीडियो केवल मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। इस चैनल पे वीडियो बना के मुझे 1 रुपए का भी आमदनी नहीं हो रही। कहीं आप सोचो कि इस चैनल पे मैं वीडियो बना के लाखों कमा रही हूँ। लाखों क्या क्या, मैं कन्हैया जी की कसम खा के कह रही हूँ कि इस चैनल पर वीडियो बना के मैं 25 पैसे भी नहीं कमा रही हूँ। लेकिन ये वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपना शो दोबारा से चलाइए, टॉक विद आशु। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। बहुत छोटी सी बच्ची के साथ मैं ये वीडियो बनाती हूँ। 4 महीने की बच्ची है मेरी, 5 महीने की सॉरी, उसके साथ मैं वीडियो बनाती हूँ। मैनेज करना बहुत टफ होता है। आपने देखा कि मैंने आज भी कपड़े बदले हैं क्योंकि बीच में वो उसको मैंने फीड वीड कराया तो उसने शूसू वगैरह कर दी, तो मेरे को नहाना पड़ा, कपड़े बदले। तो बहुत मैनेज करना टफ होता है। फिर भी आप लोग प्यार अगर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 4 बार 9 20 25 65 पे लिख भेजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।